परिषद हाय 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 काम करो, चूड़ी पहन लो, डांस करो। नगर परिषद तुम एक काम करो, चूड़ी पहन लो, डांस करो। नगर परिषद हाय हाय अध्यक्ष तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर परिषद काम करो, चूड़ी पहन लो, डांस करो। नगर परिषद तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परिषद तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। परिषद मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। परिषद मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नमस्कार साथियों, मैं पत्रकार ओम प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं अनूपपुर जिले के नगर परिषद बनगांव में हुए बड़े राजनीतिक विवाद के बारे में, जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा के रख दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी अनूपपुर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजनगर के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद कार्यालय का घेराव किया और जमकर किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस का आरोप है कि नगर परिषद का रवैया पूरी तरीके से तानाशाही और पक्षपातपूर्ण रहा है। दरअसल 2 दिन पहले कांग्रेस सेवा दल का एक कार्यक्रम आयोजित होना था, जिसके लिए राजीव गांधी भवन की मांग की गई थी। ये वही भवन है जिसे कांग्रेस सरकार में बनाया गया था ताकि सभी राजनीतिक दल वहां अपने कार्यक्रम को कर सके। लेकिन आरोप है कि नगर परिषद अध्यक्ष ने राजनीतिक द्वेष के चलते यह कांग्रेस को यह भवन देने से इनकार कर दिया। इसी का विरोध करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सड़क पर उतरे और नगर परिषद कार्यालय का घेराव किया। इस प्रदर्शन में बड़े भैया राहुल परिहार, बड़े भैया जगदीश पटेल, बड़े भैया निर्भय राव और अन्य कांग्रेस के साथी मौजूद रहे। एक बात मैं वहां के अध्यक्ष और सीएमओ से कह देना चाहता हूं कि कोई भी सरकारी संपत्ति किसी के बाप की संपत्ति नहीं है। जो किसी को मना किया जाए, ये आम जनता के लिए बनाया गया है, सभी राजनीतिक दलों के लिए बनाया गया है। तो इसे कोई अपना ना समझे। आपको 5 साल के लिए बनाया गया है, आपको 5 साल बाद हटा दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रहे, ये क्षेत्र आपका है, ये लोग आपके हैं, सभी के हितों का सम्मान होना चाहिए। अब नगर परिषद की ओर से सफाई आता है कि अध्यक्ष और सीएमओ का कहना है कि राजीव गांधी भवन का कमरा भरा हुआ था, इसलिए उनको अनुमति नहीं दी गई। ये दावा पूरी तरीके से झूठ है। कांग्रेस ने इस बात का प्रमाण भी अपने ज्ञापन में दिया है। बनगांव के अध्यक्ष जसवंत सिंह के द्वारा जो गैर संवैधानिक असंवैधानिक कृत्य या कुकृत्य किया गया है, उससे उद्वेलित होकर के हमारे आज कांग्रेस के समस्त योद्धा यहाँ पर इसका विरोध प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। दरअसल मैं उस बात को, इससे पहले कि वाचन किया जाए, मैं आपके समक्ष वो बातें रखना चाहता हूँ। दिनांक 29/3/2026 को हमारे सेवा दल के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित था। उस कार्यक्रम में ध्वजारोहण और उसके पश्चात बैठक की व्यवस्था के लिए राजीव भवन की मांग की गई, जिसमें हमारे कांग्रेस के साथी उपाध्यक्ष अपनी सहमति देते हुए उस भवन को हमें बैठक करने की अनुमति प्रदान किए थे। परंतु पता नहीं किस द्वेष और किस दुर्भावना की वजह से अध्यक्ष के द्वारा बैठक के समय के कुछ समय पूर्व ही मना करके यह कह दिया गया कि वहां पर सामान भरा हुआ है, हम उस कमरे को नहीं दे सकते। जबकि यह सरासर झूठ बात थी। तो कमरा पूरा वैकेंट था, पूरी तरह से खाली था और अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के लोगों से, कांग्रेस पार्टी से अपनी द्वेष निकालने के लिए जानबूझकर ऐसा कृत्य किया और वह भवन हमको उपलब्ध नहीं कराया। जबकि ऐसे सार्वजनिक भवनों में हमारा और हमारे जैसे समस्त दलों का वहां पर बैठक करने का पूर्ण स्वतंत्रता है और इनको देना ही है। ये किसी भी सूरत में मना नहीं कर सकते। हाँ, यदि कोई अत्यधिक जरूरी काम वहाँ चल रहा हो तो उसकी बात नहीं है, लेकिन यदि ये भवन खाली है तो इन्हें देना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी द्वेषपूर्ण रवैया अपनाते हुए कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने कमरा हमें उपलब्ध नहीं कराया, जिससे हम लोगों की मीटिंग अव्यवस्थित हुई और हम लोगों को धूप में बैठ करके अपनी मीटिंग करना पड़ा। उससे हम सभी लोग उद्वेलित हुए और हम काफ़ी ये असंवेदनशील कृत्य उनके द्वारा किया गया, उसके खिलाफ आज हम समस्त नागरिकगण, कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित होकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। और इसके पश्चात
हमने पूर्व में भी एक ज्ञापन दिया हुआ था नगर परिषद को, जिसमें शायद नायब तहसीलदार यहाँ पर उपस्थित हुए थे, जिन्होंने उस ज्ञापन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं करी। उसका भी हम उनको पुनः स्मरण पत्र दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि उस पर भी कार्रवाई हो। और मैं अब राहुल, हमारे अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई राहुल सिंह परिहार से निवेदन करता हूं कि वह वाचन करें आज के ज्ञापन का, और ज्ञापन लेने के लिए अधिकारी कृपया सामने आने का कष्ट करें। नहीं, उनके साथ बाकी लोग बैठे रहे। मुकेश भाई न कराकर दूसरे पक्ष भाजपा को उपलब्ध कराने के संबंध में शिकायत। महोदय, सर्वे निवेदन है कि राजीव भवन राजनगर की जो कि एक सार्वजनिक भवन है, जिसमें दिनांक 29/3/2026 को कांग्रेस पार्टी की बैठक हेतु बंदोबस्त के अध्यक्ष श्री यशवंत सिंह द्वारा द्वैत वर्ष झूठ बोलकर कि भवन में सामान रखा है और उपलब्ध नहीं कराया गया, परंतु पूर्णतः खाली था। जबकि उपाध्यक्ष श्री धनंजय सिंह जी से हमने बात कर लिया था, वह हमें बैठक के भवन देने पर सहमत थे, परंतु बैठक के समय पूर्व अध्यक्ष ने भवन देने को मना कर दिया, जिस कारण अचानक से बैठक को स्थान परिवर्तन करने के कारण हमें काफी असुविधा हुई। इसके विपरीत दिनांक 21/3/2026 को उक्त भवन को भाजपा पार्टी की बैठक हेतु उपलब्ध करा दिया गया। यह कार्रवाई प्रश्नपूर्ण एवं भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है, जिससे प्रशासन की स्पष्टता पर प्रश्न लगता है। सार्वजनिक संपत्तियों पर उपयोग सभी नागरिकों संगठन के सम्मान रूप से होना चाहिए। अतः आपसे निवेदन है कि इसमें निष्पक्ष जांच कराकर संबंधित जिम्मेदार अध्यक्ष पर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें तथा भविष्य में इस प्रकार के भेदभावपूर्ण कार्य पर रोक लगाने हेतु निर्देश जारी करें। संलग्न में जो खाली पड़े भवन जिन्हें हम लोग करने थे उस दिन की फोटो लगा दी गई है, और जो कल भाजपा का जो बैठक हुई है उसकी फोटो हमने पीछे लगा दी है। और ये पूर्व में भी हमने ज्ञापन दिया है, पिछले जो ज्ञापन दिए उसमें भी हमने कोई कार्रवाई पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जी के द्वारा दी गई थी। पिछले दिन में ग्राउंड कितने कार्य किए गए जानकारी के लिए आवेदन। राजनगर वार्ड नंबर 5 का निवासी हूँ। पिछले दिनों कांग्रेस ब्लॉक राजनगर द्वारा दिनांक 5/12/2025 को हमारे क्षेत्र मोहल्ले वार्ड की मूलगत सुधार के लिए ज्ञापन दिया गया था। जानकारी की मांग मुझे आपसे अनुरोध करना है कि ज्ञापन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि हमें जानकारी दें। काम का कितना प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, काम कितना अभी बाकी है, यदि काम अच्छा है तो इसका क्या कारण है। निवेदन जनहित में आपसे निरंतर निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्य की सूची प्रोग्रेस रिपोर्ट से हम अवगत कराएं ताकि निवासियों को गोरी परेशानियों को दूर किया जा सके। अगर आपको हमको 20 दिन के अंदर जानकारी से अवगत नहीं कराया जाता तो आंदोलन रोड पर करेंगे और चक्का जाम तक स्थिति बनी रहेगी। धन्यवाद। बूथ के हैं नहीं, ये अलग है, पहले का है, और ये आइए आ जाओ, आ जाओ राघव भैया जी।